हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज और यूपीपीसीएस प्री के लिए। तो इसमें स्पेशली हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी, जैनुल अबादीन, हुसैन शाह सरकी और महमूद खिलजी। बताइए कौन है इसका आंसर। कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, जैनुल अब्दीन। ठीक है, कश्मीर का शासक सुल्तान जैनुल अब्दीन फारसी, कश्मीरी और संस्कृत अरबी का विद्वान था। वह कुतुब उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाया? सती प्रथा पर रोक लगाया, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो पीजीटी वगैरह में पूछे जाते हैं और ऑप्शनल टाइम में पूछे जाते थे पहले। बताइए, शिहाबुद्दीन, सिकंदर, सोहादेव या जैनुल अब्दीन? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सिकंदर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सिकंदर। कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगाई तथा उसका पुत्र सुल्तान जैनुल अब्दीन ने हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, सिकंदर का पुत्र था। सिकंदर का पुत्र कौन था? ये जैनुल अब्दीन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन थे दोनों, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोनों फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? उसने सिजदा और प्याबूस की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत लोग उसके सामने बैठकर सिर झुकाते थे। उसने भारत में नौरोज त्योहार की शुरुआत की। दीवाने बेजारत वित्त विभाग से संबंधित था। 1 और 3, 2 या सी या डी? बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी। ये तीनों सही है। उसने सिजदा पेबूस की शुरुआत की। ठीक है, तो सिजदा पेबूस का मतलब क्या होता था कि जो भी आता था वो अपनी कैप उतार के और महाराज के सामने झुकता था, शीश झुकाता था अपना। ठीक है, नवरोज तो आप जानते ही हैं, जो क्या कहते हैं, नवरात्रि का त्यौहार था वो। और दीवाने में वजारत वित्त विभाग से। ठीक है, अब देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने राजस्व बकाया के लिए दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की। बताइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा तीसरा, बी, क्योंकि दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने की है। ठीक है, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? जो सैन्य विभाग होता था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? बलबन ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा रट लीजिए, ध्यान रखिए। ठीक है, थोड़ा सा रट लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर
खुतबा पढ़ने से मना कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बताइए, सोचिए, सोच लिया? तो फ्रेंड्स ये है, इसका आंसर क्या हुआ? MBT। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के प्रारंभ वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने पे मना कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 6वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय, विजयदेव, भीमदेव सोलंकी प्रथम, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भीमदेव सोलंकी द्वितीय। 1178 में माउंट आबू के समीप भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। ठीक है फ्रेंड्स, भीमदेव ने हराया था। किसको हराया था? माउंट आबू के निकट मोहम्मद गौरी को। ठीक है, भीमदेव ने, जैसे केवल यही लिखा आता है भीमदेव, सोलंकी द्वितीय नहीं लिखा आता है, तो ध्यान रखिए भीमदेव ने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के निकट हराया था और ये इसकी पहली प्रथम हार थी भारत में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बड़े सारे क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं इसमें। मंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था? सदाशिव ने, अच्युत देवराव ने, राम राय ने या बुक्का ने? तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको नहीं पता होगा ये, इसका आंसर है अच्युत देव राय ने मंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, भारत में किस वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। 1498, 1502, 1500, 1504। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए सभी लोग, बताइए। फ्रेंड्स इतने लोग वीडियो देखते हैं पर कोई फ्रेंड्स आंसर कमेंट करके नहीं बताता है। बताइए। 1502 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा है। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुमिलन करना है तो सुमिलन करिए। ठीक है, सुमिलन करके मिलाते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? जेम्स कुक ने की। ठीक है, भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। ठीक है, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। और न्यूजीलैंड की खोज किसने की? न्यूजीलैंड की खोज किसने की बताइए? तस्मानिया अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। तो इसका क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, अब देखते हैं ये सल्तनत कालीन प्रमुख कर तथा उनके प्रकार युग्मों में दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था। जकात मुस्लिमों से लिए जाने वाला धार्मिक कर है। खुम्स युद्ध से लूटपाट से प्राप्त धन। आई थिंक बताइए आप लोग, तीनों ही सही हों कि कौन सा सही है आप बताइए। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, उपरोक्त सही है। खुम्स लूटपाट कर होता है, जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, और जजिया गैर मुसलमानों से मतलब हिंदुओं से। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता
ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत किताबुल-ए-रहला में दिया है। यह वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, अरबी, उर्दू और तुर्की। तो किस में लिखा गया? अरबी में फ्रेंड्स, ठीक है, अरबी में लिखा गया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो। 1856 ईस्वी में बम्बई में बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की। हाँ, की थी। रेलों के निर्माण और विकास के लिए किसी निजी कंपनी को मुफ्त भूमि दी गई। उनके द्वारा लाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत, डाक, चार्ल्स वुड डिस्पैच लागू हुआ। इनमें से कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं? तो फ्रेंड्स बताइए आप। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो सही है कि 1856 में बम्बई से बोरी बंदर स्टेशन के और थाने के बीच ट्रेन स्टार्ट हुई थी। पर सर्वप्रथम रेल यात्रा हुई थी, ये भी सही है, पर मद्रास रेलवे द्वारा नहीं हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। तो इसलिए 2 और 3 सही हैं और पहला गलत है। ये किसके द्वारा? मद्रास रेलवे के द्वारा नहीं किया गया था। ये किया गया था किसके द्वारा? इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया था? मद्रास रेलवे के द्वारा नहीं किया गया था, इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ? इंडियन मिरर, बॉम्बे क्रॉनिकल, लीडर और सर्चलाइट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इंडियन मिरर। ठीक है, इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मोहन घोष द्वारा कलकत्ता में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा थे? देखिए, आइए। बताइए। लॉर्ड इरविन 1931, लॉर्ड विलिंगडन 1915, लॉर्ड डफरिन बम्बई 1885 और लॉर्ड हार्डिंग। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है? ये है लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, 1915 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31 अधिवेशन 1915 बम्बई में हुआ था, जिसमें लॉर्ड विलिंगडन ने भाग लिया था। इन्होंने 1931-36 तक भारत के गवर्नर जनरल पद पर वायसराय के रूप में काम किया था। ठीक है, कब तक रहे ये? 1931 से लेके 1936 तक। अब तो कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखिए। जो गोलमेज सम्मेलन थे वो इन्हीं के काल में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, दार उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद, अल ए हदीस मौलाना सईद नाजीर हुसैन,
मोमडन एजुकेशन सोसाइटी, मौलाना शिबली नोमानी, अहल ए कुरान, मौलवी अबुल्ला चक्रवली। बड़ा हैवी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए आप लोग। तो मैं ही बता दे रहा हूँ इसका, ये है सी आंसर इसका। ये बहुत फेमस है, जो चीज़ आपको ज़्यादा पता हो उसी को कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। तो मोमडन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1886 में अलीगढ़ में की थी, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, मतलब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वही है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। कौन सा का सत्य कथन है? ABCD कौन से सही है बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी। ठीक है, ये सारे सही हैं। गंधर्व वेद सामवेद का है, धनुर्वेद यजुर्वेद का, शिल्प वेद अथर्ववेद का है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सत्य हैं? हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, बिल्कुल सही है। कुगड़ वाला शांत था, इस सभ्यता के लिए पूजनीय था। बताइए, कोई भी मंदिर नहीं मिला है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आई थिंक तीनों ही सही होंगे। हाँ, तीनों ही सही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आंसर तीनों ही सही है, थोड़ा सा हो जाते हैं ये। अगुंतर निकाय, जो अगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे। वे 2 महाजनपद थे कौन से? बज्जीमल अंग मगध मत्स्य सूरसेन और गंधार कम्बोज। तो कौन कौन से थे वो? देखिए फ्रेंड्स, जो बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 2 प्रकार के थे। ठीक है, तो कौन कौन से 2 महाजनपद थे? बज्जी और मल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक, पहले तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं? पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी और पद्म प्रभु। ये टेस्ट सीरीज में भी और एक कराई थी, उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक, प्रवक्ता और पहले तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई, तो थोड़ा सा ऋषभदेव पर ध्यान रखना। फिर आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। नाटक और नाटककार दिए हुए हैं और लिखा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये उन्हीं की रचना है। चारुदत्तम कामंदक। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की है, स्वपन बास दत्तम भास की है। तो फ्रेंड्स बताइए, चारुदत्तम मूलतः रचना भास की रचना है। ठीक है, तो ये गलत है। चारुदत्तम किसकी है? भास की। चारुदत्तम किसकी है? भास की। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया? रोमेंदेई, भाब्रू स्तंभ, मास्की और क्वीन स्तंभ। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा भाब्रू स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अब ये आया, ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है और इन लोगों ने दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस मध्यकालीन कवि को पूर्व का होमर की उपाधि दी है? अलबरूनी, फिरदौसी, मिन्हास उस सिराज, अमीर खुसरो।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फिरदौसी। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है 23वां क्वेश्चन, देखिए। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति के पर आधारित भारत का प्रथम बैंक निम्न में कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। यूरोपीय बैंक पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 24वां देखिए। राजधानी और प्रांत है, सही सुमेलन करना है इनका। ठीक है, क्या करना है फ्रेंड्स? सही सुमेलन करना है इनका। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग जैसे मैंने एक ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग करें तो 24 का आंसर डी होना चाहिए। देखिए मिल रहे हैं दोनों, ये दोनों। ठीक है, उस हिसाब से डी होना चाहिए। देखिए अब करते हैं तो पता चल जाएगा कौन सा है नहीं। तो 24 तो उत्तरापथ, तक्षशिला, ठीक है, जैसे, और कलिंग, तौसली मिलाएं फ्रेंड्स तो ठीक है। कलिंग कौन सा है? कलिंग का तौसली। ठीक है, अवंती, उज्जैनी और प्राची है, प्राची है पाटलिपुत्र और दक्षिणापथ स्वर्णगिरी। ठीक है, तो सिंपल सा ये मिल जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना, अब देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा की गई थी। चितरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। बताइए कौन सा है? तो ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, 26वां देखिए। कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड रीडिंग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, लॉर्ड विलिंगटन लाहौर षड्यंत्र केस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार और लॉर्ड लैंसडाउन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तो बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी, लॉर्ड रीडिंग के समय 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में एम ए रॉय ने की थी। तो पहला इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, 27 देखते हैं। निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक बाल विवाह से संबंधित नहीं है? बाल विवाह से संबंधित नहीं है। ब्रह्म मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट, शारदा अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम। तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज क्या था? पुनर्विवाह से संबंधित था। ठीक है, 27 का ए है। ठीक है, ब्रह्म समाज पुनर्विवाह करवाता था। 28वां देखिए। देवबंद आंदोलन एक अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। देवबंद आंदोलन का समर्थन सर सैयद अहमद खान ने अपनी पत्रिका तहजीब उल अखलाक द्वारा किया। देवबंद स्कूल में स्कूली शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पर पूर्ण प्रतिबंध था। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कौन सा असत्य है फ्रेंड्स? तो यह 28 का बी। 1867 में उत्तर प्रदेश में देवबंद की स्थापना हुई। सर सैयद अहमद ने इस आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, 1867
1867 में क्या किया, देवबंद की स्थापना हुई यूपी में। 1867 में यूपी में हुई। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। किस सैंदव नगर से एक भी स्त्री की मृण मूर्तिका नहीं मिली, जबकि यह सिंधु सभ्यता की अन्यतम विशेषताओं में एक मानी जाती है? तो बताइए, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा और कालीबंगा। स्त्री की मृण मूर्तिका मतलब मिट्टी की मूर्ति है फ्रेंड्स, ठीक है। स्त्री की मृण मूर्तिका सैंदव काल की एक प्रमुख विशेषता थी। एक कालीबंगा से एक भी प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। कहाँ से नहीं हुई है? कालीबंगा। तो अगर बताना चाहें आप लोग तो एक क्वेश्चन पूछ ही लूँ आपसे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछूंगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और क्वेश्चन का आंसर ये है कि कालीबंगा कहाँ है। आंसर तो कोई ना कोई देगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 18वीं शताब्दी में अधिकांश यूरोपीय देशों भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो प्रतिबंध बाहरी शुल्क लगा दिए थे। निम्न में से कौन से देश इसमें अपवाद था? तो यही है फ्रेंड्स, हॉलैंड, नीदरलैंड ने भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध नहीं आरोपित किए थे, ठीक है। और देखो, शायद अभी प्रधानमंत्री मोदी जी नीदरलैंड घूम गए हैं। देख रहे हो कितना अच्छा सहयोग है। तो कहीं पूछ लिया, यही क्वेश्चन पूछ लिया। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विजयनगर शासक के संदर्भ में असत्य है? विजयनगर काल में 20 बग प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में विशाल संख्या में स्त्रियों के विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया था। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, ये है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। विजयनगर 20 बग प्रथा मनुष्यों के क्रय विक्रय पर आधारित थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और सती प्रथा विद्यमान थी, ठीक है फ्रेंड्स। 20 बग क्या थी? मनुष्यों के 20 बग मतलब मानवों का क्रय विक्रय होता था फ्रेंड्स। इसमें क्रय विक्रय होता था, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी एक तरह से। अब देखिए 32, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी एरड़ अभिलेख में मिलता है। बिल्कुल सही है ये। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। बिल्कुल सही है। इसके बेटे जनरल अलाउद्दीन ने उस सती प्रथा को हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए खुलवा दिया था। ये भी ठीक है। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। बिल्कुल सही है। ये तीनों सही हैं फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें पढ़ते ही पता चल जाती हैं, उनमें दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, बेशक आपने पहले से पढ़ा हो तो ठीक है। निम्नलिखित कौन सा कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है? बताइए। उन्होंने बंगला वर्णमाला लिखी। वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन किया। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये है फ्रेंड्स डी, वे परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 34 देखिए। गुबार एक खातिर के लेखक कौन हैं? गुबार एक खातिर के लेखक कौन हैं? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। 35 देखिए। निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा भारत में प्रथम बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया? अब बताइए ये आप लोग, प्रथम बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। वुड डिस्पैच, हंटर, हार्टोग और राधा कृष्ण आयोग। बताइए। ये मैं पहले भी एक टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो बताइए, आप सोच लीजिए आराम से, तब बताइए। सोचिए फ्रेंड्स, जल्दी सोच लिया?
भारत में प्रथम बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया? फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग खुद ही बताइए। 35 का आंसर प्लीज़ आप लोग खुद बताइए, आपकी महान कृपा होगी। निम्नलिखित में से किस घटना का संबंध भगत सिंह से नहीं है? करजन बाइली की हत्या, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, पंजाब नौजवान सभा, भारत सभा। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के भी सदस्य थे। बताइए। तो इसका आंसर होगा करजन बाइली की हत्या इन्होंने नहीं की थी, शायद उसने की थी मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है। 37 देखिए। निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट, विलियम पिट या फिलिप फ्रांसिस ने? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है जेम्स ग्रांट। ठीक है। जेम्स ग्रांट बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोधी था। वह जमींदार को केवल एक कलेक्टर मानता था, मतलब संग्रहकर्ता मानता था। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा है। ठीक है। मार्ले मिंटो द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस सुधार का प्रयोजन एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ लड़ाना था। ए तथा दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए 38 का। तो कथन और कारक दोनों सही हैं फ्रेंड्स। ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ? ए। कथन कारक दोनों सही हैं। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पश्चिम तट पर स्थित तोंडी का एक समृद्ध पत्तन था। चेरों का, पांड्यों का, चेरों का, सातवाहन का? तो ये फ्रेंड्स किसका था? चेरों का। ये समृद्ध पत्तन था। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक ग्रंथ में ये दिया गया है। अब देखते हैं मुगल सम्राट और मकबरा। तो ये तो शायद आप लोग कर ही देंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का कहाँ है फ्रेंड्स बताइए? काबुल में, जहांगीर का लाहौर में, बहादुर शाह जफर का दिल्ली में और अकबर का सिकंदरा में। तो बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? दिल्ली में नहीं है, इसका तो रंगून में बनाया था। इसने कुछ लिखा भी था, कुछ लिखा था कि मेरी कब्र पे या मेरी कब्र को अपने देश में थोड़ी सी कफन, कुछ ऐसी लाइनें लिखी थी। कुछ बताइए, अगर आपको थोड़ी शायरी या चीज़ें पता हों तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। निम्नलिखित में कौन सी एक गुप्त काल में बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी? रूपक, कशापड़, शतमान और दीनार? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है दीनार। ठीक है। गुप्त काल में सोने चांदी दोनों प्रकार के सिक्के का प्रचलन था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था तथा चांदी की मुद्राओं को करसापड़ कहा जाता था। ठीक है। चांदी, दीनार किसका था? स्वर्ण मुद्राएं थी ये सोने की, और करसापड़ चांदी का। ठीक है। करसापड़ चांदी का होता था। 42वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा है। निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का 12 अवतार, बराह अवतार दर्शाया गया है? हाथी गुम्फा, एलोरा, उदयगिरी और एलिफेंटा? तो इसका है उदयगिरी की गुफा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है उदयगिरी की गुफा। ठीक है। अब देखते हैं 43। गंधार शैली की मूर्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बौद्धिकता और एवं शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है। हाँ, बात तो ठीक है। बुद्ध के कान लंबे दिखाए गए हैं
बुद्ध के सिर पर घुघनारे बाल अंकित हैं? बताइए। आई थिंक ये सभी सही है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की मृत्यु पर विद्वानों ने निरालंबा सरस्वती की शोकाभिव्यक्त की और कहा था कि विद्या और विद्वान दानी निराशित हो गए? भोज परमार, यशोवर्मन, वीर वैशलदेव और पृथ्वीराज द्वितीय। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर केवल एक ये हो सकता है, जो भोज था। ये है आंसर 44 का होगा भोज, क्योंकि इसी के मृत्यु पे कहा गई थी। ये जब ये मरा था तभी ये बातें कही गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। रज्मनामा का संकलन फारसी भाषा में किया गया था। किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, रामायण का, महाभारत का, गीता का। पूछना ये क्वेश्चन चाहिए था आप लोगों से, पर ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? 45 का महाभारत। अकबर ने अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में रज्म भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है। सी ऑफ कैलेमिटी का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? सी ऑफ कैलेमिटी बताइए। 46। अंग्रेजों की समुद्री नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उड़ीसा दुर्भिक्ष, मतलब उड़ीसा अकाल की बात कर रहा है ये फ्रेंड्स। ठीक है। देशों के प्रति ब्रिटिश नीति, सी ऑफ कैलेमिटी बहुत फेमस रहा है। ये है फ्रेंड्स इसका सी। उड़ीसा अकाल पड़ा था। उड़ीसा अकाल 1866 से 1867 तक पड़ा था फ्रेंड्स। ठीक है। इसमें 13 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस काल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। 47 देखिए, अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प, महात्मा गांधी, अगस्त घोषणा, मांटेग घोषणा पत्र, उपयुक्त में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये सारे सुमेलित हैं। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के काल में आया, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, और अगस्त घोषणा मांटेग घोषणा पत्र। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के 47 क्वेश्चंस। ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।